नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव है। विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर विजयपुर विधानसभा सीट के मुकाबले बुधनी विधानसभा सीट पर बड़ी तकरार हमने देखी। तकरार थी कार्तिकेय सिंह चौहान और रमाकांत भार्गव के बीच में और राजेंद्र सिंह राजपूत का अपनी ही सरकार पर हमला साधना। ये सारा हंगामा नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले शुरू हुआ। मुद्दा था कि राजेंद्र सिंह राजपूत का कहना था एक वक्त पर यानी कि 2005 में हमने शिवराज सिंह चौहान के लिए बुधनी विधानसभा सीट को त्याग दिया था और इस बार हम कार्तिकेय सिंह चौहान के लिए त्यागने के लिए तैयार थे, लेकिन बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतार दिया। इसलिए राजेंद्र सिंह राजपूत नाराज नजर आए। अपने समर्थकों के साथ ये दावा करते हुए दिखाई दिए कि रमाकांत भार्गव वो पूर्व सांसद रह चुके हैं जो खुद विदिशा में हमारी बातों को अनसुना कर देते थे, हमें तवज्जो नहीं देते थे, हमें सम्मान नहीं देते थे। आज बीजेपी ने उन्हें उपचुनाव में उतार दिया है। उनका दावा था कि या तो कार्तिकेय सिंह चौहान या फिर खुद राजेंद्र सिंह राजपूत, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े खुलासे किए जा रहे हैं कि बीजेपी हमेशा से शिवराज सिंह चौहान के नाम का, उनके काम का, उनकी योजनाओं का इस्तेमाल करती हुई नजर आई है। चाहे वो योजना लाडली बहना योजना हो, चाहे उनका कद मुख्यमंत्री के तौर पर भी रहा हो, चाहे उनका विदिशा से चुनाव जीतना हो, चाहे बुधनी से लगातार विधानसभा का चुनाव जीतना हो। ये कई मायनों में दर्शाता है कि शिवराज सिंह चौहान को वो तवज्जो बीजेपी में नहीं मिली, लेकिन उनके जरिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत लाभ कमाया और यही आरोप बार बार लगाए जाते रहे बीजेपी में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों द्वारा। अब कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम आगे ना आना और कार्तिकेय सिंह चौहान का बुधनी पर पहुंच जाने के बाद खुले तौर पर यह कहना कि अंतिम समय में नाम की घोषणा हुई है, अब बीजेपी ने जो फैसला लिया है उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। यानी कि वो भी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि रमाकांत भार्गव की जगह उनका नाम सामने आए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान के धुर विरोधी देखे जाते थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद एक दूसरे के करीबी माने जाने लगे, एक दूसरे के दोस्त के रूप में दिखाई दिया जाने लगे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारविंद सिंधिया ने राजनीति में उतरने से भी इनकार कर दिया, लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था। अब वही दावा किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्तिकेय सिंह चौहान के समर्थन में आ सकते हैं और राजेंद्र सिंह राजपूत समर्थन में है ही। यानी कि बीजेपी में विधानसभा चुनाव आने से पहले और उपचुनाव के मद्देनजर बड़ी फूट पड़ सकती है और बड़ा कारण हो सकता है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान। आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम हटाना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करता हुआ नजर आ सकता है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।